हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों की प्रतिशतता की पहली वीडियो आप लोगों को अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर देख लें प्यारे बच्चों। और उसके बाद जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको देख लें। और किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 7753846482। यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट से दूर किए जाएंगे। मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों के लिए एकदम छोटी छोटी वीडियो ले आऊँगा, लगभग 1 घंटे का, लेकिन उसमें इतनी बारीकी से आपको समझाऊँगा कि आप प्यारे बच्चों, चाहे आप छोटे से एग्ज़ाम से लेकर बड़े से एग्ज़ाम तक की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत बेसिक से आप पुलिस का एग्ज़ाम आपके यहाँ कोई अगर तैयारी करता हो ना, तो एक बार मेरी क्वेश्चंस को दिखाइएगा उनको, वो बता देंगे आपको कितने लेवल का मैं प्रश्न करवा रहा हूँ। और आपके पेपर में मैं कह रहा हूँ आप लोग 50/50 करके आएंगे। पूरी ईमानदारी से मेहनत कर लेंगे तो आप 50/50 पूरा, मैं कह रहा हूँ मैथ में 50/50 करके आएंगे प्यारे बच्चों। छपना है अगर ना तो उसके लिए रगड़ना पड़ेगा। आज जितना कलम रगड़ेंगे उसी दिन एक दिन जब आप छप जाएंगे पूरे पेपर में, मोहल्ले में, पूरे आपके ज़िले में आपका नाम हो जाएगा कि इनके बच्चे ने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परीक्षा में फर्स्ट रैंक लाया है प्यारे बच्चों। सबका बैनर लगा होता है ना, IIT फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, तो हाल आप यूपी रैंक लाइए प्यारे बच्चों, फर्स्ट रैंक। चलिए सपने में एकदम पूरा जुनून लगा दीजिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कितना दम है इसमें, देखते हैं कितना दम है। पूरा जोर लगा दीजिए अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने और अपने के लिए इतना मेहनत कर दीजिए प्यारे बच्चों ना कि इस बार पूरे गांव वालों को लग जाना चाहिए कि एकदम लड़का मेहनत करता है। क्योंकि अभी तक आप लोगों को ना, जो लोग कहना चाहते हैं बहुत सारी बातें आपको कहते होंगे, देख लेंगे परसेंटेज कितना आता है 10th में या 12th में, तो इससे डरना नहीं है प्यारे बच्चों, डरना नहीं है। आप अपने आप को प्रूफ करने का मौका है, प्रूफ करिए। कुछ बच्चों का 10th का पेपर ख़राब हुआ है ना, तो कह तो रहे हैं ख़राब हो गया पेपर, परेशान मत होइए। पूरी गारंटी देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहें, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। मतलब सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। आप पूरी ईमानदारी से अगर मेहनत कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मस्त कॉलेज आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको प्रूफ करने का मौका मिला। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अगली कड़ी पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कल का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वह क्या था, वहाँ सब हम लोग कर चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा 5 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग उसी प्रकार के 6वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 6वां प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? 6वां प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को, चलिए कह रहा है कि किसी संख्या को 37.1/2% बढ़ाया जाता है। चलिए 37.5% का मान आप लोग बताएंगे, सभी बच्चे रिवीजन करके आएंगे। 37.5% का मान क्या होता है? 37.5% बढ़ाया जाता है तो वह परिणाम 1320 हो जाती है। कह रहा है कि वह परिणाम 1320 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात करिए, तो इस संख्या ज्ञात करने का फार्मूला आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 37.5% आप लोगों को मैंने बताया था प्यारे बच्चों, जिनको नहीं याद है वो याद कर ले। 37.5% का मान होता है 1/8। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं करी है वो पिछली क्लास करके आएँ, तब फिर क्लास में एंट्री करें, तभी सारी बातें आपको समझ में आएगी। 37.5% का मान आप लोगों को लिखवाया गया था 3/8, तो 3/8। तो चलिए आपको कह रहा है कि 3/8 मतलब कि संख्या हमारी 8 थी, कह रहा है बढ़ाया गया है। मैंने कहा तो बढ़ाया गया है तो बढ़ाने का चिन्ह लगाइए। अब कह रहा है बढ़ाया गया है मतलब कि संख्या हमारी नीचे, मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ से बढ़ाई गई, 8 से बढ़ाई गई, कितनी हो गई संख्या? 11 हो गई। मतलब 8 में हमने 3 बढ़ा दिया तो 11 हो गया। कह रहा है सर 11 नहीं हुई है संख्या, यहाँ पर देखिए वह परिणामतः 1320 हो गई है। तो परिणामतः 1320 मतलब 11 का मान 1320 हो गई। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात किया। हमने कहा कि वह संख्या 8 थी जिसमें हम लोगों ने 3 की वृद्धि करी थी, तो वह 11 हुई थी। तो संख्या 11 का मान इतना है, तो 8 का मान आप लोगों से पूछ रहा है, तो 8 का मान क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी संख्या 11 का मान 1320 है तो 8 का मान पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? पहली बात तो 1320 लिखा है उसको लिखें, फिर इस 8 का गुणा करें, इस 8 का गुणा करें बटे इस 11 का भाग दे दें। मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 1320 लिखिए, 8 था 8 लिखिए, 11 का भाग दीजिए। तो 11 से भाग देंगे तो ये कहेंगे सर 11 का 11 हो गया, यहाँ पर 2 हासिल, तो 11 दूना 22, यहाँ पर 12 अट्ठे 96, 960 हमारा उत्तर हो जाएगा।
960 हो जाएगा। आशा करूँगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारी जो वह संख्या थी वह 960 थी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7, मैं इस प्रकार का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को कह रहा है कि किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर किसी संख्या को बढ़ाने पर 144 हो जाती, 50% बढ़ाने पर 144 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो वह संख्या आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए 50% बढ़ाने के लिए कह रहा है, कहेंगे सर 50% का मान होता है, 50% बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो 50% का मतलब 1/2 होता है। बढ़ाने के लिए कह रहा है मतलब कि 2 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 का मान आप लोगों से कह रहा है कि 144 है, तो हमसे पूछ रहा है कि 2 का मान। चलिए 2 का मान आप लोगों को क्या हो जाएगा, 144 लिखना है, इस 2 का गुणा भी करना है, बटे 3 करना है। तो 3 के यहाँ पर लिखिए, 3 से कट गया तो 3 चौके 12, 2 हासिल 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 48 दूना 8 दूनी 16, 48 दूना 96। कितना उत्तर आ जाएगा खैर बच्चों 96, वो हमारी संख्या हो जाएगी। आशा करूँगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी बच्चे इस बात को प्यारे बच्चे समझ पाए होंगे। अब यहाँ से हम लोग इस टाइप को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप ज़रूर बताएंगे। ज़्यादा तेज़ी से मैं चलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फिर हम छोटी छोटी बातों को समझते हुए आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने जो है और क्या है प्यारे बच्चों, चलिए यह प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 था तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। कह रहा है कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करता है। कह रहा है कि उसके परिणाम में मतलब कि हमको जो करना था हमने उसके परिणाम में परिवर्तन ज्ञात करिए। चलिए मैं आप लोगों से समझाने का प्रयास करूँगा। परिवर्तन पूछ रहा है। चलिए मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को समझने से पहले एक डायग्राम को समझिए। यहाँ पर मेरा घर था, मेरा, और हमको जाना था इधर, यहाँ पर तक हमको जाना था। यह 20 किलोमीटर दूर था हमारे घर से। तो मैं क्या किया कि हमें यहाँ जाना था और हमको एक लोगों ने बोल दिया कि इधर से जाएंगे आप वहाँ तक, तो हम इधर चल दिए। प्यारे बच्चों जब इधर से चल दिए तो हमको पता है कि इधर से चल दिए, फिर ऐसे ऐसे घूम के मान के चलिए यहाँ आ गए। आपको पता है प्यारे बच्चों यहाँ से हम सीधा पहुँच सकते थे, लेकिन हमको यहाँ से घूम कर आना पड़ा। यहाँ से घूम कर आए फिर यहाँ पर पहुँच पाए। तो आपको पता होगा कि हम आपसे पूछें कि हम कितना ज़्यादा चले हैं, तो कहेंगे सर कितना ज़्यादा चले हैं। पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी यह तो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा कितना चले हैं, कहेंगे सर यही ज़्यादा चले हैं। तो मतलब कि अगर हम टोटल दूरी में से इतना घटा दें, घटाने की बात आ गई ना कि पूरे में से अगर इतना घटा दें तो हम जान जाएंगे कितना ज़्यादा चले हैं। तो ठीक है, चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पर यह चीज़ ना समझ में आई हो, लेकिन आपको मैं कहूँ अगर मान के चलिए यहाँ से हमको चलना है, यहाँ तक जाना था, लेकिन मैं यहाँ तक चला आया। चलिए यहाँ से मान के चलिए 5 किलोमीटर था और हम यहाँ से 8 किलोमीटर चले आए। यहाँ से यह चीज़ 8 किलोमीटर था। मैं कहूँगा कि मैं कितना गलती किया हूँ, कितना ज़्यादा चल दिया हूँ। कहेंगे सर 5 किलोमीटर तक जाना था और आप 8 चले गए, तो मतलब 3 ज़्यादा चले गए। तो हमने 3 ज़्यादा कैसे पता चला, कहेंगे सर 8 में से हमने 5 को घटाया था, 8 में से हमने 5 को घटाया था। तो चलिए यहीं पर यह बात कहना चाहता है कि एक आदमी ने 3/5 के बजाय, एक संख्या में 3/5 के बजाय किसका गुणा कर दिया, 3/5 में 3/5 के बजाय 7/4 का गुणा कर दिया।
मतलब कि हमारा संख्या जो था उसमें 3/5 का गुणा करना चाहिए था, वह 7/4 गुणा कर दिया। तो कह रहा है कि जब 3/5 से गुणा कर रहा था तो वह मान जो आ रहा था उससे 7/4 में कितना अंतर आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3/5 है और 7/4, मैं 2 तरीके बताऊंगा। तो आप क्या करिए, 4 और 5 का सबसे पहले लसागु ले लीजिए। 4 और 5 का लसागु निकालेंगे तो कहेंगे सर 2 पचे 10, सॉरी 2 2 दूनी 4, तो काटेंगे तो हमारा 5 चौके 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लसागु निकालना आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर 20 का गुणा इसमें भी करिए, यहाँ पर भी 20 का गुणा करिए, और यहाँ पर कामा है, कामा लगे रहने दीजिए। 5 से काटिए तो 5 चौके 20, 4 से काटिए तो 4 पंजे 20, तो हमारा उत्तर आ गया 3 चौके 12 हो गया, 7 पचे 35 हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि फ्रैक्शन में था, हम लोगों ने इसको मान में बदल लिया। तो 12 से हमारा उत्तर 12 आना चाहिए था और हमारा उत्तर आ रहा है 35। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तो कहेंगे सर हमारा जो सही मान था 12 था और हमने गलती से हमारा मान आ गया 35, तो कितने का अंतर आया। कहेंगे सर 12 में से पहले 35 घटा दीजिए, तो चलिए 3 2 5 और 2 में से 1 गई 1, चलिए 23 हो गया। मतलब कि हमने 23 की गलती कर दी है, 23 की गलती कर दी प्यारे बच्चों, 23 की गलती। 7 पचे 4 पंजे 20, 7 पचे 35, कितने की गलती कर दी है प्यारे बच्चों, 23 की। तो 23 की गलती मतलब कि हमारा सही मान जो आना था वह 12 आना था, गलत मान हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। मतलब कि हमने 23 की गलती कितने में करी है, कहेंगे सर 23 की गलती हमने कर दिया है, सही मान हमारा जो था 12 था, 12 में हमने 23 की गलती कर दी है। और प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा है। अब इसी को काट दीजिए कि 2 छक्के 12, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 25 हमें 100। अब इसको काट दीजिए, 25 गुणे 23 करेंगे तो कहेंगे सर 25 गुणे 23 मतलब 25 3 75 और 25 दूना 50। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 7 5, 575/3, 575/3 करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 2 3 1 का 3, 2 बचा 3 9 27 और दशमलव हो जाएगा 19 दशमलव कुछ उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, 575/3। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग दीजिएगा, 3 भागे 575, 30 भागे 575, तो 3 1 का 3, 3 में से 2 गए 1, 3 पचे 15, अच्छा 2 हासिल होगा तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 कट गया तो यहाँ पर बचा 5, 3 1 का 3, मतलब अब यहाँ पर हमको मान लिख दीजिए सीधा, तो 27 हो गया, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 में से 2 गए 1, तो हमारा उत्तर कितना, 191 सही 2/3। हमारा कितना मान हो जाएगा, 191 सही 2/3% हमारा मान हो जाएगा। आशा करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पर प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से एक सवाल और सेम पूछता हूँ, देखिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, आपकी बुक में भी ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी, चलिए कह रहा है एक आदमी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, 3/5 से एक संख्या में गुणा करता है। मैं प्यारे बच्चों यहाँ से समझाने का प्रयास करूँगा, छोटी छोटी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दिमाग में जोर जा रहा होगा, लेकिन समझिए। कह रहा है 5/3 के बजाय उसने 3/5 से गुणा कर दिया। ऐसे सीधा लिखिए। पहली बात तो हमने कहा है कि जब यह आपको मान ऐसे दिया है तो आप क्या करिए, इसको सीधा पहले 3 और 5 का जो नीचे दिया है इसका लसागु ले लीजिए। लसागु नहीं समझ में आ रहा तो सीधा इसका गुणा करिए। 5 3 15, 15 का गुणा इसमें भी, 15 का गुणा इसमें भी करिए। क्या किया हमने, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, 3 5 का हम लोगों ने क्या किया, लसागु एक प्रकार से कह सकते हैं। 3 और 5 का लसागु निकालेंगे तो 3 1 का 3, यहाँ पर बचा 5, तो 5 3 15 आ गया। तो 15 का गुणा इसमें, 15 का गुणा इसमें। 3 से काटिए तो 3 पचे 15, 5 से काटिए तो 5 3 15, तो हमारा उत्तर आ गया 5 पचे 25, 3 3 का 9। मतलब कि हमारा देख रहे हैं ना, सही मान यह है, यह सही मान है, यह गलत मान है। मतलब कि हम लोगों को 5/3 से गुणा करना था, हम लोगों ने 3/5 से गुणा कर दिया। मतलब हमारा उत्तर 25 आना था, यह हमारा उत्तर आ गया 9। तो कहेंगे सर हमारा जो हो जाता है, हमारा जो गलती हुआ है वह 16 गलत हुआ है। मतलब 16 अंक हमने गलती कर दिया है। कितने में,
कहेंगे सर हमने 16 अंक गलती कर दिया है 25 में, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। मतलब कि हमारे गलती किस में करी है, 9 में थोड़ी ना गलती करी है, गलती तो 25 में करी है ना। 25 आना चाहिए था, 9 आ गया भैया, 9 आ गया। तो हमने 25 की गलती करी है, 25 में गलती करी है 16 की, तो 25 चौका 100 और 16 चौके 64% की हमने गलती कर दी है प्यारे बच्चों। कितने परसेंट की गलती कर दी है? 16 चौके 64%। ऐसा करोगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहीं से आप लोगों से एक प्रश्न और यहाँ पर पूछने का प्रयास करूँगा मैं, जल्दी से करिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देंगे, होमवर्क रहेगा जैसे कल आप लोगों को दिया गया था। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो प्रतिशत परिवर्तन। पहला ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ 43 सही 3/4%। चलिए दूसरा आप लोगों को दे देता हूँ 60 सही 2/5%। चलिए तीसरा आप लोगों को दे देता हूँ 37 सही 1/2%। चौथा आप लोगों से ऑप्शन दे देता हूँ नॉन अवधि। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, यहाँ तक आप लोगों को मिटा देता हूँ। और अब आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को आ गया है जो आय और व्यय पर आधारित होता है। चलिए कह रहा है एक ही आय, चलिए यह प्रश्न मैं करवा चुका हूँ फिर भी करवा दे रहा हूँ। एक ही आय बी की आय से, एक ही आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है। कह रहा है बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। चलिए अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूँगा। 2-3 तरीके बताऊँगा, सब समझ में आएगा। पहली बात तो आप लोग यहाँ पर समझिए कौन ज़्यादा है कौन कम है। कह रहा है ए की आय, आय का मतलब होता है जो हम लोग कमाते हैं, समझ रहे हैं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किससे अधिक है? बी की आय से। मतलब कि कहेंगे सर ए है, ए ज़्यादा है किससे? पहले तो हम लोग ऐसे लिखेंगे A/B। मतलब सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है 2 लोग हैं ए और बी। कह रहा है ए की आय जो है वह बी की आय से 25% अधिक है। मतलब कि अगर ए, पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों 25% अधिक का मतलब कि ऊपर का निशान 25% अधिक है। मतलब कहेंगे सर 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है। कह रहा है कि 4 मतलब अधिक है। कहेंगे सर 25% अधिक है मतलब कि हमारा जो था 4 से 1 ज़्यादा, कितना 4 से 1 ज़्यादा 5, मतलब कि कौन ज़्यादा है? कहेंगे सर ए ज़्यादा है। मतलब कि ए 5 है और ए 4 है, 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कहेंगे सर 25% का मान होता है, 25% का मान होता है 1/4। लेकिन कह रहा है 25% अधिक का जो मान होता है वह हमारा क्या हो जाता है? कहेंगे सर 4 में 1 की वृद्धि। 25% अधिक तो मतलब कि 4 में 1 की वृद्धि है। तो ज़्यादा कौन है? 4 में 1 किससे ज़्यादा? 4 से 1 कौन ज़्यादा है? कहेंगे ए ज़्यादा है। आगे पूछ रहा है बी की आय, बी की आय ए की आय से कितना कम है? किसकी कम है? बी की आय। बी की आय यहाँ पर दिख रही है ना, ए 5 कमा रहा है, बी 4 रुपये कमा रहा है। कहेंगे सर यहाँ पर कितना कम है? कहेंगे सर 5 से 1 कम है। किससे कम है? 5 1 कम। कहेंगे सर 5 से 1 कम है कौन? 4। आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 1 कम है 5 से, 1 कम है 5 से, तो प्रतिशत में बदल दीजिएगा तो कहेंगे सर तो 20%। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20% कम है। कम है तो नीचे का निशान। कह रहा है ना बी की आय ए की आय से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है? कहेंगे सर ए 5 रुपये कमाता है, बी 4 रुपये कमाता है, तो एक बी ए से कितना कम है? कहेंगे सर 1 कम है। 1 किससे कम है? कहेंगे सर इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 5 से कम है।
तो 5 में एक ही कम है ना 4, तो क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 100, फ्रैक्शन बदल देंगे तो 20% आ जाएगा। चलिए आशा करूँगा यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसी में दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर आप लोग कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो यह तरीका समझ में आएगा होगा। कह रहे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब कि ए अगर 100 रुपये कमाता है, सॉरी अगर क्या कौन ज़्यादा है कहेंगे सर, चलिए पहले बी की आय से 25% अधिक है, मतलब कि बी से अधिक है। बी अगर 100 कमाता है तो ये 125 कमाता है। अब आपको समझ में आ गया कि सर 125 कमाता है या 100 कमाता है। कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है। बी की आय मतलब बी 100 रुपये कमाता है, 125 कमाता है, तो मतलब बी इससे कितना कम है, कहेंगे सर 25 कम है। किससे, कहेंगे सर 25 कम है। कौन, बी की आय ए की आय से कितना कम है, कहेंगे सर ए की आय, तो 125 में 25 ही तो यहाँ पर काट देंगे तो 25 पंजे 125, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20% कम है। समझ रहे हैं ना, ए से 25 ही तो कम है ना, 125 में 25 परसेंटेज निकाल देंगे तो 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। आप लोग कुछ चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि ए से बोल रहा है ना, ए की आय से, जिसके साथ से लगा रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हमने क्या कहा कि 125 यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको मान दे देगा 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। अब कह रहा है 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर 20% अधिक का मतलब होता है, पहली बात तो 20% का मान होता है 1/5। अधिक कह रहा तो 20% से एक अधिक मतलब कि 6, हम लोग ऐसे सीधा लिख सकते हैं 6/5। अब कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। कौन अधिक है, कहेंगे सर ए अधिक है बी से। तो ए अगर 5 होगा, ए अगर 6 होगा तो बी कितना होगा, 5 होगा। ए कितना होगा, 5 होगा। तो कह रहा है कि बी की आय कितना कम है, बी की कम है कितना, 1 कम है। कहेंगे सर 1 कम है ए से, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज में बदल देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1/6 का मान कितना होगा, कहेंगे सर 1/6 का मान हमारा होता है 16 सही 2/3%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पर आप लोग मान दे पाएंगे। चलिए 16 सही 2/3% हमारा मान हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों के सामने यहाँ पर ऐसे पूछता है, अगला प्रश्न पूछता है कि ए की आय बी की आय से 50% यहाँ पर कहेगा कम है। क्या कहेगा, कम है। बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अब यहाँ पर पूछेगा अधिक है, प्रश्न चेंज करेगा। चलिए ए की आय बी की आय से 50% कम है। कहेंगे सर पहली बात तो 50% कम दिया है, 50% कम को नीचे की तरफ, 50% का मतलब होता है सर 1/2, मतलब कि हमको कह रहा है कि 2 में से 1 कम है, मतलब कि अगर इसका 2 रुपये है तो इसका 1 रुपये है। किसका 2 रुपये है, पहली बात तो हमको समझ में आना चाहिए कि 2 लोग हैं ए और बी, मतलब कि अगर ए 2 रुपया कमाता है, कह रहा ना ए की आय बी की आय से 50% कम है। किसका कम है, कहेंगे सर ए की आय, ए की आय कम है, मतलब कि अगर ए 1 रुपया कमाता है तो बी 2 रुपया कमाता है, तभी तो ए कम है ना। कह रहा है ना ए की आय कम है कितना, 50%। तो अगर बी 2 रुपये कमा रहा है, तो बी अगर 2 रुपये कमा रहा है तो ए इससे 1 कम मतलब कि 1 रुपये कमा रहा है। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। जो बी की आय है वह ए की आय से कितना अधिक है, कहेंगे सर ए की आय से 1 अधिक है। ए की आय से कितना अधिक है, बी की आय जो है वह ए की आय से कितना अधिक है। कहेंगे सर देखिए, अब कहेंगे सर 1 रुपये अधिक है, किससे, 1 से। परसेंटेज में बदल देंगे तो कहेंगे सर 1 परसेंटेज का 1/1 को परसेंट में बदलेंगे तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, कहेंगे सर 100%। चलिए कितना हो जाएगा, 100% अधिक है। कितना अधिक है, 100%। ए से कितना अधिक है, 1 ज़्यादा, मतलब कि 1 का मान कितना होता है, 100%। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए यहाँ पर आय के साथ साथ अब और प्रश्न कैसे पूछा जाता है इस बात का ध्यान दें। सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां हो गया आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि यदि पी क्यू से 50% अधिक है, यदि पी क्यू से 50% अधिक है। थोड़ा सा दिमाग में लोड जा रहा होगा ना प्यारे बच्चों, तो आप लोग परेशान मत होइए। आप कह रहे हैं कि 1 से 2 बार वीडियो देखिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं समझ आ जाती, थोड़ा सा मेहनत। फिर आखिर मेहनत का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना मेहनत करिए, 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, छोटी छोटी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप अपनी कैपेसिटी को अंदाजिए कि मैं 1 बार वीडियो देखकर कंप्लीट होने वाला लड़का हूँ कि 2 बार। आता सबको है, यही है कि किसी को 1 बार में आ जाता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में। बस आपको यही समझना है कि मैं कौन से प्रकार का बालक हूँ या किस प्रकार की बालिका हूँ, कि 1 बार में समझ पाऊँगी या 1 बार में समझ पाऊँगा, कि 2 बार में, कि 3 बार में। चलिए, यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। चलिए, कहेंगे सर यदि पी क्यू से 50% अधिक है, मतलब कि हमको 2 लोग मिल रहे हैं, पी और क्यू। कह रहा है पी क्यू से 50% अधिक है। कौन अधिक है? कहेंगे सर पी अधिक है। किससे? क्यू से। तो क्यू हमारा 100 हो गया, तो पी से 50% अधिक है, तो यह हमारा 150 हो गया। यहाँ से 0 0 से कट गया, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। एक तरीका तो यह हो गया। अब कह रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। क्यू पी से, क्यू जो है वह पी से कितना कम है? कहेंगे सर 1 कम है। किससे कम है? कहेंगे सर 1 कम है पी से। तो परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/3 का प्रतिशत होता है। 1/33 सही 1/3% हमारा मान हो जाएगा। चलिए, आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे यहीं पर इस तरीक़ों से नहीं समझ में आया है, समझ में तो आ गया होगा, लेकिन यहीं पर यहाँ पर समझिए पी संबंधी क्यू आपको कह रहा कि 50% अधिक है। 50% का मान आप लोगों को पता होगा कि प्यारे बच्चों 1/2 होता है। कह रहा अधिक है, तो मतलब 2 से 1 अधिक है। कितना है? 3 है। तो कौन अधिक है? कहेंगे सर पी अधिक है। तो पी कितना है? 3 है, और क्यू कितना है? 2 है। अब आगे पूछ रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आप समझ ले जाएंगे। तो ऐसे ही तरीके होते हैं समझने का। आप 2 तरीके मैं बता दिया हूँ, आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करूँगी यह टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले तरीके के सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अब यहीं से एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को क्या कहता है देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि चीनी की कीमत, कह रहा है कि चीनी की कीमत, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है, खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे, ताकि व्यय समान रहे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा।
दो तीन तरीका। कह रहा है कि चीनी की कीमत, पहली बात तो आपको एक शब्द मिला कीमत, कीमत या इसी को कहते हैं सर मूल्य। मूल्य में मतलब 25% की वृद्धि हो गई। फिर कितने प्रतिशत की खपत, खपत का मतलब होता है जैसे कि हम लोग जैसे कोई सामान लाते हैं ना, जैसे हम लोग, खपत का मतलब होता है कि कितना, जैसे खाना खाते हैं ना कि हमारे पास 1 किलो भोजन था और हम लोगों ने इसको कितना खपा दिया। कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत, तो खपत को हम लोग क्या कहते हैं, खपत। चलिए खपत हो गया, यहाँ पर खपत ही लिखिएगा। कह रहा खपत को कितना % कम करें कि व्यय, मतलब कि हमारा व्यय क्या हो जाता है। कहेंगे सर व्यय का मतलब होता है जो हमारा खर्च होता है, खर्च, समझ रहे हैं। खर्च का क्या मतलब होता है कि जो हमारा पैसा जाता है, तो कितना व्यय। तो मतलब कि हमको 3 चीज़ें मिली सर, एक कीमत मिली, एक खपत मिली और एक व्यय मिला। और मतलब कि मूल्य मिला, खपत मिला और खर्च मिला। मतलब कि मूल्य हमारा पहले क्या था, कह रहा 25% की वृद्धि हो गई। अच्छा, मतलब आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर हमें किसी भी चीज़ का रेट, मतलब कि चीनी का अगर मूल्य बढ़ गया है, कह रहा ना चीनी की वृद्धि बढ़ गई है। चलिए जब चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा, मैं आपको कहूँ कि 25 रुपये किलो चीनी है, 25 रुपये का किलो चीनी है कल के हिसाब से, मतलब कल 25 रुपये किलो चीनी था, मैं आज भी आपको 25 रुपये देता हूँ और आप लोगों से, आपसे कहता हूँ कि जाइए वो चीनी लेके आओ, और आपको पता चला कि आज 30 रुपया बढ़ गया है, आज रेट 30 रुपये हो चुका है। तो 25 रुपये में अगर आपको 1 किलो चीनी मिलती थी जब, अब इसका रेट 5 रुपया बढ़ गया है, तो चीनी कम मिलेगी ना। आपको पता होगा ना कि जब जैसे जैसे मूल्य बढ़ जाएगा चीनी आपको कम मिलेगी। पहले 25 रुपये में 1 किलो मिल जाती थी, अब 25 रुपये में 1 किलो नहीं मिलेगी, 25 रुपये में कम मिलेगी। तो यहाँ पर आप एक बात को ध्यानपूर्वक समझ पाए होंगे कि सर हमको जो है जो मूल्य था हमारा, मूल्य अगर बढ़ जाता है तो खपत को हमको कम करना पड़ता है, खपत को कम करना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि हमको जो चीनी, खपत का मतलब क्या था कि जैसे अगर हमको पता है कि एक बिस्कुट, हम बिस्किट जो कहते हैं, बिस्किट हम लोग 5 रुपये का ख़रीद कर लाते थे, अब वह बिस्किट महंगा हो गया, अब वह 10 रुपये का हो गया है। तो हमको अपना खाने वाला जो चीज़ होगा उसको कम करना पड़ेगा, मतलब कि अब हमको कम मिलेगा। खपत का मतलब कि वह कम, सामान जो था वह कम मिलेगा। 25 मूल्य हमारी बढ़ गई तो सामान जो हमें, सीधी सी बात है, कम मिलेगा। अब यह कह रहा है कि और हम लोगों का भी सीधी सी बात है कि खर्चा भी हम लोगों का बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, जब हमारा मूल्य बढ़ेगा, खपत की कमी हो, खपत घट, मतलब कि मूल्य हमारा बढ़ेगा और हमारा खपत घट जाएगा। अगर हमको मूल्य बढ़ेगा तो खपत हमारा कम होगा, तो हमारा जो खर्च रहेगा वह हमेशा बराबर रहेगा। मतलब कि अगर 5 रुपये में, अगर 5 रुपये की हम लोग 1 किलो चीनी लाते थे, 5 रुपये की अगर 1 किलो चीनी लाते थे, अब रेट बढ़ गई है 6 रुपये, 6 रुपये बढ़ गई है, तो मान के चलिए हमको 0.8 किलो चीनी मिलती है। तो हमको पता है कि सर अब हमारा क्या रहेगा, अब हमारा यहाँ पर देखिए सामान रहेगा, कहेंगे सर सामान रहेगा, मतलब कि चलिए 5 रुपये में हमको मान के चलिए 5 रुपये में 10 किलो चीनी मिलती थी, 5 रुपये में 10 किलो चीनी मिलती थी। अब इसका दाम आप लोगों को पता हो गया है सर 10 रुपया हो गया है। अब 10 रुपये में आपको कितनी चीनी मिलेगी, कहेंगे सर 5 रुपये में 10 किलो की, 5 रुपये में 10 किलो चीनी मिलती थी, तो हम लोगों का जो पैसा खर्च होता था वह 5 रुपये में 10 किलो चीनी, तो हमारा यहाँ पर जो व्यय होता था वह 50 होता था। जब हमको 10 रुपये में चीनी हो गई तो हमको यहाँ पर अब क्या मिलेगा, चीनी कम ही तो मिलेगी, 5 ही किलो मिलेगा, क्योंकि जब 5 रुपये में 10 किलो तो 10 रुपये में 5 किलो, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये हमारा देखिए यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो चलिए इतनी बातें अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी तो ठीक है, और नहीं समझ में आई है तो फिर भी समझने का प्रयास करेंगे कि मूल्य बढ़ता है। इतनी बात बस ध्यान रखिए कि पैसा बढ़ता है, मतलब किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ता है तो हमको वह सामान कम मिलता है, इतना बस ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर पैसा बढ़ता है, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है तो उसको हमको वह चीज़ कम मिलती है। कह रहा है कि चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो गई। चलिए 25% वृद्धि कह रहा है प्यारे बच्चों, मतलब कि 25% वृद्धि, तो 25% का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर 25% का मतलब 1/4 होता है। मतलब कि हमारा पहले रेट 4 था, अब बढ़कर 1 हो गया है, 5 हो गया है।
तो कह रहा है कि फिर कितने प्रतिशत खपत में कमी हो जाती है तो व्यय समान रहे, कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है। कहेंगे सर हमारा 4 रुपये था रेट, 4 रुपये में हमको 25% की वृद्धि हुई, तो 4 रुपये पहले खर्च होता था, मूल्य 4 रुपये मूल्य था, अब 5 रुपये खर्च हो रहा है। तो हमको क्या करना है, अब हमारा क्या हो जाएगा 1/5 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 20% हमारा खपत में कमी करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारा पहले 25% की वृद्धि हो गई किस में, कहेंगे सर मूल्य में। जब मूल्य आप लोगों को पता है 25% वृद्धि हो गई, मतलब कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब कि पहले 4 रुपये खर्च होता था, अब 5 रुपये खर्च होगा पहले, और यहाँ पर लिख लीजिएगा अब, मतलब कि मूल्य हमारा पहले 4 रुपये खर्च होता था, अब 5 रुपये खर्च हो रहा है। अब यह क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अब आप लोगों को पता है कि अगला जो हेडिंग लाइन होता है वह खपत होता है। यह कहना चाह रहा है कि फिर कितने प्रतिशत खपत में कमी करें, मतलब कि खपत में कितना कम करें। अब तो 5 रुपये की चीनी मिल रही है, तो अब कह रहा है कि खपत में कितनी की कमी करें कि व्यय समान रहे, मतलब कि 5 रुपये अब न खर्च करके 4 ही रुपये खर्च करना है। तो कहेंगे सर 1 की कमी कर देंगे 5 में, 1 की कमी कर देंगे 5 में, तो हमारा 20% की कमी हो जाएगी, तो हमारा मान बराबर ही रह जाएगा। मतलब कि कह रहा है जो हमारा रेट 4 से बढ़कर 5 हो गया था, तो वह कह रहा है कि क्या करें कि फिर बराबर हो जाए। कहेंगे सर इस 5 में 1 की कमी कर दीजिए, बात ख़त्म हो जाएगा। तो 5 में हमने 1 की कमी कर दी, परसेंटेज निकाल दिया, 20% कमी हो गई। हमने क्या कहा, कह रहा 25% की वृद्धि हो गई, मतलब कि 4 से वह 5 हो गया। तो कह रहा है कि कितने % की कमी करें। हम कहेंगे सर उसमें से 4 था 5 हो गया, तो भैया 5 हो गया, तो अब क्या करना है। कह रहा है कि ऐसा करिए कि बढ़ाइए मत, कम ही करिए। तो 5 में 1 की कम कर देंगे। तो हमने किस में कम किया है, 5 में 1 कम किया, परसेंटेज में बदल दिया, तो 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अगला। चलिए अब यहाँ से 25% की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चीनी की कीमत में, अगला कह रहा है कि चीनी की कीमत में 16 सही 2/3%। आप लोग देखिए प्रतिशत को देखकर डरिए मत, हमेशा सारी बातें समझ आएंगी। कह रहा है 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। आप लोगों को पता है कि 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। वृद्धि है तो वृद्धि का चिन्ह, मतलब कि 6 रुपये था हमारा रेट, बढ़कर 7 हो गया। मतलब कि पहले हमारा रेट 6 हुआ करता था, और अब वह बढ़कर अब हमारा जो मूल्य हो गया वह 7 रुपये हो गया है। अब कह रहा है कि फिर ऐसा क्या करें कि खपत कम हो, मतलब कि हमको क्या करना है कि भैया समान रखना है। कह रहा ना कि व्यय समान रहे, तो कहेंगे सर 7 में अगर हम लोग 1 की कमी कर दें, 7 में 1 की कमी कर देंगे तो हमारा फिर से वही बराबर हो जाएगा, पहले वाला रेट हो जाएगा। कह रहा है कि हमारा जो व्यय हो समान रहे, तो हमको क्या समझ में आ गया, 7 में 1 की कमी कर देंगे तो हमारा 1/7 गुणे 100 का मान होता है 14 सही 2/7%। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। चलिए यहीं से आप लोगों से पूछा जाता है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 16 सही 2/3% की जगह यहाँ पर कहता है किसी भी चीनी की कीमत में 50% की, अब यहाँ पर कहता है वृद्धि की जगह यहाँ पर कहता है कमी की गई। चीनी की कीमत में 50% की कमी की गई, फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, मूल्य हम लोगों को कम हो जाएगा। जैसे कि पहले 10 रुपये किलो चीनी मिलती थी, अगर आज 5 रुपये किलो चीनी मिल रही है तो ज़्यादा मिलेगी ना, सस्ता हो जाएगा तो सामान ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि खपत कितनी अधिक हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। तो चलिए तो हमको क्या करना है, कह रहा 50% की कमी हो गई, मतलब हमारा मूल्य 50% घट गया, 50% घट गया। कहेंगे सर 50% का मान होता है 1/2, मतलब कि पहले रेट था 2 और यह घटकर अब हो गया 1। मतलब हमको क्या समझ में आ गया सर कि हमारा पहले रेट ज़्यादा था, 2 रुपये था, अब घट कर कितना हो गया। कहेंगे सर अब हमारा रेट घटकर 1 रुपये हो गया, 2 में 1 की कमी हो गई ना, तो रेट 1 हो गया। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, अब हमको क्या कहना है कि खपत अधिक हो जाती है। हमको क्या करना है, खपत। कहेंगे सर हमको क्या कर रहा है, 1 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि पहले वाले जैसा ही खपत करना है। कहेंगे सर अगर 1 में हम लोग क्या करेंगे, 1 में अगर 1 बढ़ा दें तो हमारा मतलब कि 100% की अगर वृद्धि कर दें
तो हमारा मान वही फिर आ जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे, समझाया जाएगा। चलिए, अब इसी में थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि चीनी ज़्यादा चीनी हो जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ एक चीज़। जैसे कह रहा है, अब देखिए आप लोगों के प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12वां लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां आप लोगों के पेपर में भी है और आपके बुक में भी है और पेपर में भी पूछा जाता है। कह रहा है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। चलिए, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक आयत था। आयत मतलब क्या होता है, कहेंगे सर आयत मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों आमने सामने की, मतलब यह भी और यह भी, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर। आयत का मतलब क्या होता है, आयत ही होता है। कह रहा है सर यह जो होती है यह लंबाई होती है नीचे वाली, और यह होती है चौड़ाई होती है। कह रहा है सर यह जो लंबाई थी यह इस बार बढ़ गई है। कहेंगे सर पहले अगर यह लंबाई 100 रही होगी तो यह इस बार 50% बढ़कर यह 150 हो गई है। कह रहा है अगर उसकी चौड़ाई 20% वृद्धि हो गई, मतलब कि पहले इसकी चौड़ाई 100 थी, अब यह बढ़कर 120 हो गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो हमको पता है प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब कि हमारा लंबाई 100 था और यहाँ पर 100 गुणे 100 कहेंगे सर 1 2 3 4। अब कहेंगे सर अब यहाँ पर देखिए हमारा पहले जो था क्षेत्रफल यह इतना था, लेकिन जब वृद्धि कर दिए तो हमारा यल गुणे बी होता ही है, तो 150 गुणे 120 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 12 में 180, मतलब कि हमारा कितना हो जाएगा, 18,000। चलिए 18,000 यहाँ पर मान के चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि पहले हमारा जो था यहाँ पर 10,000 था और यहाँ पर अब यह बढ़कर 18,000 हो गया है। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार हमको प्रश्न करना होता है। चलिए, तो इसी प्रकार हमको प्रश्न करना होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे करेंगे, यह हमारा तरीका था। तो यह ऐसे आपको प्रश्न नहीं करना है, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो पहले था यह कितना परिवर्तन हुआ है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, इतना बड़ा गुणा करना पड़ेगा क्या, यही बातें आप लिख के मन में आ रही होगी। चलिए तो देखते हैं। कह रहा है कि आयत की लंबाई में 50% की, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर प्यारे बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह प्रश्न आप लोग लिख लेंगे, एल गुणे बी मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई। कह रहा आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि। आप लोग लिखिए कि लंबाई जो थी वह 50% बढ़ गई, 50% बढ़ गई मतलब कि कहेंगे सर 50% का मान 1/2 होता है, मतलब कि उसका जो लंबाई था 2 से बढ़कर 3 हो गया है। लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, 2 से बढ़कर 3 हो गया, मतलब कि पहले 2 था अब बढ़कर 3 हो गया है। अब यहीं पर कह रहा है कि सर उसकी चौड़ाई में, उसकी बी मतलब चौड़ाई जो थी
20% कम हो गई है। 20% क्या हो गया है प्यारे बच्चों, कम हो गया है। मतलब 20% का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर 1/5 होता है। मतलब कि इसका चौड़ाई कम हो गया है, 5 से कम हो गया है, 4 हो गया है। मतलब कि पहले 5 थी, अब 1 कम इसमें 4 हो गई है। चलिए, हमको पता है सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि L गुणे B। तो यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, यह लंबाई का मान हो गया और यह चौड़ाई का मान हो गया। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कहेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब कि लंबाई पहले कितना था 2 और चौड़ाई पहले कितना था 2 पंजे 10, तो 3 चौके 12। मतलब कि पहले उसकी जो क्षेत्रफल था वह 10 था और अब क्षेत्रफल उसका 12 हो चुका है। कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन। कहेंगे सर पहले 10 था अब 12 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया है। 2 कितने पर बढ़ा है, कहेंगे सर 10, पहले 10 था उस पर 2 की वृद्धि हो गई है और परसेंटेज बदल देंगे तो 0 से 10 में 100, मतलब कि हमारा 20% उत्तर आ जाएगा। 20% हमारा क्षेत्रफल भी कहेंगे सर बढ़ गया है कि घट गया है। कहेंगे सर देखिए पहले 10 आ रहा था अब 12 आ रहा है, तो बढ़ा है कि घटा है, कहेंगे सर बढ़ा है। चलिए, आशा करूँगा प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और आपके बुक में भी ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, सभी बच्चे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप हम लोगों से थोड़ा सा चेंज करता है। अब यहीं पर कहेगा कि यदि आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 33 सही 1/3% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। कहेंगे सर ऐसे फ्रैक्शन देख के हम लोग डरते थोड़ी ना है। 16 सही 2/3% का मान होता है हम लोगों को 1/6 की वृद्धि कह रहा है लंबाई में। कहेंगे सर लंबाई में हमको कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, 6 से 7 हो जा रही है, लंबाई 6 से 7 हो जा रही है। तथा उसकी चौड़ाई का मतलब कहेंगे सर B होता है कितना परसेंट, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मान होता है प्यारे बच्चों 1/3। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब कह रहा है कि कमी हो जाती है, मतलब कि 3 से कम हो जाता है 2। पहले हमारा जो चौड़ाई था 3 अब कम होकर 2 हो गया है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब कि 36 के 18 और 7 दूनी 14। अब आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि पहले हमारी जो क्षेत्रफल था वो 18 था और अब 14 हो गया है। तो कहेंगे सर 4 की कमी हो गई है, पहले 18 था अब उसमें 4 कम हो गया है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब हमारा क्या हो जाएगा 200/9 हमारा उत्तर हो जाएगा। 200/9%, इसको आप लोग फ्रैक्शन में भी है उसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कह रहा है आयत की लंबाई 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि का मतलब कहेंगे सर जितना है उसमें वृद्धि, तो उसकी चौड़ाई में 33 से 1/3% की कमी होती है। जिसके वृद्धि की बात करें उसको बढ़ा दीजिए। 16 सही 2/3% मतलब 1/6 से बढ़ा दिए, 6 संबंधी 7 हो गया। 33 सही 1/3 मतलब 1/3, तो यहाँ पर 2 कमी हो गई है, तो 3 यहाँ पर आप लोग मान निकाल पाएंगे। आशा करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोग आसानी से कर पाएँ। आशा करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितने प्यारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो क्लास को लाइक कर देंगे और पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आशा करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा जो हो जाता है, अगला प्रश्न क्या हो जाता है, अब यहीं पर हम लोगों से पूछता है अगला प्रश्न। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां हो जाता है। कह रहा है कि चलिए मैं आप लोगों को एक पहले होमवर्क देता हूँ। मान के चलिए लंबाई में 50% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में आप लोगों की 25% की वृद्धि होती है। यह भी आपके लिए होमवर्क है। सभी लोग क्लास के लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, अभी नहीं, अभी पहले इसका जवाब दें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कह रहा है कि आयत की लंबाई में, देखिए थोड़ा सा परिवर्तन कह रहा है कि आयत की लंबाई में
आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई। आगे कह रहा है कि फिर इसके क्षेत्रफल में अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर दी है। क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई। आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान देंगे। चल, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है। कहेंगे सर लंबाई का मतलब क्या होता है? लंबाई कह रहे हैं कि लंबाई जो है हमारा वह 50% बढ़ जाती है। कहेंगे सर 50% का मतलब होता है 1/2, लेकिन कह रहा है वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 2 में 1 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 2 से 3 हो जाता है। क्या? लंबाई पहले 2 था, अब 3 हो गया। फिर इसके क्षेत्रफल में प्यारे बच्चों हमको पता है कि सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो आपको पता है कि आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब चौड़ाई का मान आपको इस बार नहीं दिया है, यहाँ पर गैप रखेंगे। एरिया बराबर क्या होगा? कहेंगे सर क्षेत्रफल 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कि ए मतलब क्षेत्रफल होता है। कहेंगे सर क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से क्या हो गया? कहेंगे सर 6 हो गया, मतलब कि 5 से 6 हो गया। अब आपको समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे। कहेंगे सर 5, अब इसको करने का मैं तरीका बताता हूँ। 5 में 3 का गुणा करिए, सीधा लिखिए 15। 6 में 2 का गुणा करिए, लिखिए 12। मैंने कहा 5 में 3 का, कभी कभी आप लोग 5 में 3 का गुणा करके यहाँ लिखते नहीं, सीधा होना चाहिए। 5 3 बीच में जो आए 15, 6 दूनी 12 जो बीच में आए यहाँ पर लिखिए। आपको कह रहा है कि चौड़ाई में ही परिवर्तन बताना है। चौड़ाई यही तो है। सर कहेंगे सर चौड़ाई पहले 15 थी, अब घटकर 12 आ रही है, मतलब कि हमारा चौड़ाई 15 था, अब 12 आ रहा है। तो कहेंगे सर 3 की कमी हो गई। 3 की कमी हो गई कितने पर? कहेंगे सर 15 पर 3 की कमी हो गई। 15 में ही तो 3 कम हुआ, तभी तो 12 आया है। कहेंगे सर बिल्कुल। तो 15 में 3 की, तो 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 5 से काटेंगे तो 5 20 100, तो 20% हमारा क्या हो गया? बढ़ा कि घटा? कहेंगे सर घट जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए 15 से 12 हो रहा है। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पर थोड़ी सी बात आपसे पूछी जाती है। 50% के बाद अगला हमारा यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ से आपसे कहेगा यहाँ पर हमारा 25% की वृद्धि की जाती है, और यहाँ पर 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। तो अब क्या आएगा आपका मान? कहेंगे सर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो कर ले जाएंगे। चलिए, कह रहा कि 25% की वृद्धि हो रही है किस में? जो कहे वही करिए। कह रहा आयत की लंबाई में, लंबाई जो था वह 25% की, उसमें कह रहा है कि वृद्धि हो गई। जब 25% की वृद्धि हो गई तो 25% का मतलब आपको पता है कि 1/4 होता है। 1/4 होता है, मतलब कि 4 से हमारा मान हो गया 5। पहले 4 था, अब मान हो गया 5। अब कह रहा है कि जो हमारा चौड़ाई है यही तो आपको ज्ञात करना है। कहेंगे सर चौड़ाई वाला लाइन खाली रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अब क्षेत्रफल में कह रहा है कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। अभी एक तरीका और मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप कहेंगे सर 16/3% का मान होता है 1/6, मतलब कि वृद्धि हो रही है ना। कहेंगे सर 6 से बढ़कर 7 हो जा रहे हैं, मतलब कि पहले 6 थी अब 7 हो गई। क्या? एरिया। अब हमको पता है कि सर इसका मान निकालेंगे कैसे? तो 6 पंजे 30, 7 चौके 28, मतलब कि हमारा पहले चौड़ाई 30 था, अब घट गया 28 हो गया। कितने का परिवर्तन हो गया? कहेंगे सर पहले 30 था, 28 मतलब कि 2 घट गया। 30 में 2 घटकर 28 अब आने लगा ना, तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे सर घट गया। 0 0 से कटा, अब यहाँ से कर देंगे तो 20/3। 20/3 का मान कितना होता है? कहेंगे सर 6 सही 2/3%। 6 × 18 2, 20/3%। यही हमारा मान हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी सारी बातें हैं, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा
तो आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर संपर्क करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि अभी क्लास रात में ही स्टार्ट की जा रही है। 3:27 हो रहे हैं इस समय, ध्यान दीजिएगा 3:27। लेकिन यह है आप लोगों के लिए, इस समय मैं अभी तक सोया नहीं हूँ प्यारे बच्चों, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू बस समझिए, पढ़िए, अपने सपनों को पूरा करिए। आपके लिए मैं जो भी कोशिश है भरपूर पूरी कोशिश कर पा रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए। आपके दोस्त यार मित्र सहपाठी जो भी हैं, आप लोगों के यहाँ जितनी भी मोबाइल है, जितने भी यार दोस्त हैं, सबको शेयर करिए, सबको शेयर कर दीजिए। एक बार प्यारे बच्चों आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही, मैं आपको लग रहा है आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्यारे बच्चों, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा 14वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ाया जाता है। त्रिभुज का आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई आप लोगों से कह रहा है कि और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है। इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। आगे कह रहा है कि तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि पहले जो त्रिभुज का आधार था, आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ए से आधार मान ली गई, एच से ऊंचाई, यह हमारा फार्मूला होता है। हम कहेंगे प्यारे बच्चों, मान के चलिए हमारे पास एक त्रिभुज था और यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज था। कह रहा है कि उसका आधार यही तो है ना, आधार मतलब ये नीचे वाला भाग। अब यह कह रहा है कि बढ़ जाता है, मान के चलिए यह बढ़ गया, यह x था, अब यहाँ पर बढ़ कर x+3 हो गया है। चलिए अब कह रहा है इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% की कम हो जाती है। मतलब यह ऊंचाई जो थी यह 5 थी, अब कम हो गई, मान के चलिए 5 - x हो गई। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन आप लोगों से पूछ रहा होगा, तो यही हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे इसको करते हैं? आपको दिख रहा होगा कि सर a × h है, a × h है, 1/2 कहाँ जाएगा समझाऊंगा मैं। चलिए मैंने कहा कि हमारा एक त्रिभुज था जिसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे a गुणे h था। अब यही त्रिभुज जब हमारा इसमें कमी हो गई, तो हमारा मान के चलिए आधार a1 हो गया, h1 हो गया। आपको समझ में आ रहा कि सर हमारा जब त्रिभुज में कुछ नहीं कमी था तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई था। लेकिन जब हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया गया तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको दिख रहा होगा कि सर 1/2 यहाँ से कट गया है, तो यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि 1/2 इसमें यूज नहीं होगा। कैसे? कह रहा है कि सर आधार आप लोगों से आधार मतलब 33% बढ़ जाता है। कहें सर 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3, मतलब कि हमारा जो मान है 3 से बढ़कर 4 हो जाता है। आधार पहले 3 था, बढ़कर 4 हो जाता है। यहाँ पर आप लोग पहले और अब लिख सकते हैं। कह रहा है इसकी ऊंचाई मतलब h होता है, ऊंचाई h मतलब कि 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। चिन्ह बनाया करें, ऊपर नीचे का चिन्ह बनाने से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। कह रहा है 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब कि पहले 6 था, अब वह घटकर 5 हो गया है। 6 था, घटकर 5 हो गया है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि उसके
क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल मतलब एरिया, कहेंगे सर क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे h और दूसरा होता है 1/2 आधार गुणे h। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर 3, पहले आधार कितना था, कहेंगे सर यहाँ पर 3 रखिए, 1/2 गुणे 3 गुणे ऊंचाई कितनी थी, पहले 6 थी और अब क्या हो गई है 1/2 गुणे आधार कितना था, कहेंगे सर पहले आधार 4 था, अब आधार की ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई। आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर 1/2 से कट जा रहा है, मतलब कि 1/2 लिखें या न लिखें इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप हमेशा आप ध्यान रखेंगे 1/2 मतलब कि जो भी कांस्टेंट मान, मतलब कि जो 1/2 या 2 किसी भी फार्मूला में लगा रहेगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, वो लास्ट में कट ही जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों को इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि हमको सीधा सीधा गुणा करना है। 6 के 18 हो गया और 5 चौके 20 हो गया, मतलब कि हमारा पहले क्षेत्रफल जो आ रहा था वह पहले 18 था, अब बढ़कर 20 हो गया है। तो 2 की वृद्धि हो गई है 18 में, 18 से 2 बढ़ गया है 20 हो गया है, 2 9 18, हमारा हो गया 100/9। 100/9 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 11 सही 1/9% हमारा मान हो जाएगा। 11 से 1/9% बढ़ गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आशा करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पर प्यारे बच्चों हम लोग क्लास को एंड करना चाहेंगे और मैं आप लोगों से एक प्रश्न यहीं पर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक त्रिभुज के आधार को 50% बढ़ाया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को 25% की कमी की जाती है। इस प्रश्न को आप लोग करके आएंगे और जो भी प्रश्न आप लोगों को नहीं समझ में आया है वह ज़रूर आप लोग बताएंगे, आपको समझा जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है प्यारे बच्चों। जो इतने बच्चे कमेंट्स करते हैं ना, अंदर से एक एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है। इसी वजह से आपके सामने यहाँ पर मैं 3 बजे रात को 4 बजे रात को खड़ा होकर पढ़ा पा रहा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें, सभी लोग सपोर्ट करें प्यारे बच्चों, जितना भी हो सके सब जगह फैलाएँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भर पाएँ, तो सभी बच्चे भर पाएँ, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएँ। तो सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।